को अब भी दोस्त मानते हैं सचिन पायलट। जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चले जाएंगे दूसरी पार्टी में, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की, जिनकी दोस्ती की एक समय में खूब चर्चा होती थी, लेकिन अब हालात अलग है और दोनों दोस्त नहीं है। फिर भी क्या अभी भी सचिन पायलट सिंधिया को दोस्त मानते हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल चुनाव को लेकर नेताओं का प्रचार जारी है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए सचिन पायलट और दिग्विजय सिंह एक साथ उड़न खटोले में सवार हुए और चुनाव प्रचार में लग गए। इस दौरान पत्रकारों ने जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दोस्ती को लेकर सवाल पूछा तो सचिन पायलट ने चौंकाने वाला जवाब दिया। गुना पहुंचे सचिन पायलट ने कहा, सिंधिया के सबसे बड़े मित्र तो दिग्विजय सिंह थे। उसी वक्त पास में ही बैठे दिग्विजय सिंह ने तुरंत टोकते हुए कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनके पुत्र के समान है। तो सबसे बड़े मित्र तो वो दिग्विजय सिंह जी के रह चुके हैं। मेरे पुत्र समान। अब तो आज राजनीति हो रही है सिद्धांत की, मुद्दों की, जनता की। यानी दोस्ती के सवाल पर पायलट और दिग्विजय सिंह दोनों ही सिंधिया से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब इस वीडियो पर जनता रिएक्ट कर रही है और कह रही है कि क्या अभी भी सचिन पायलट के मन में सिंधिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और दोनों की दोस्ती कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। हालांकि ये केवल एक सवाल है। अब बात की जाए दोनों की दोस्ती की तो आपको बता दें, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। राजनीतिक गलियारों में दोनों की दोस्ती की चर्चा भी खूब होती थी, लेकिन जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दिया उसके बाद से सब कुछ बदल गया। अब वैसी कोई दोस्ती नहीं रह गई है। अब बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो लगातार ये कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही दिग्विजय ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में महाराज थे और बीजेपी में जाकर भाई साहब हो गए हैं, जिस पर सिंधिया ने जवाब भी दिया था और तंज कसते हुए कहा था, मुझे भी भाई साहब बनकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। दिग्विजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे इस परिवर्तन में उनका काफी योगदान रहा। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव को लेकर और कांग्रेस को लेकर किस तरह से तंज कसा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सरकार गिराई है, हम कभी उनको माफ नहीं कर पाएंगे। दिग्विजय सिंह का कहना है सिंधिया जी ने सरकार गिराई, हम उनको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उनकी भावना उनको सलामत। क्या स्थिति है सर ग्वालियर चंबल संभाग में? लगातार अभी हाल ही में प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। इसमें मेरी क्या टिप्पणी है भाई? 9 तारीख को जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में 9 नवंबर को शामिल भी की विधानसभा में प्रियंका गांधी ने। देखिए, राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। तमाम कांग्रेसियों आपके समर्थन में शामिल हो रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता आपके समर्थन में शामिल हो रहे हैं, जो पहले कांग्रेस हुआ करते थे, आज लोग शामिल हो रहे हैं आपके साथ। उनका स्वागत है और इससे पार्टी मजबूत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। हम एक भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी परिवार है। उस परिवार में लोगों का समावेश, हर जाति, हर वर्ग, हर श्रेणी का व्यक्ति उसमें समावेश हो, यही हमारी कल्पना है। लगातार आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन आपने एक कर दिया है। क्या लगता है सर ग्वालियर चंबल संभाग में पहले जो सीटें 2018 से कम आई थी, अब क्या स्थिति लगती है आपको? मैंने आपको ऑलरेडी उत्तर दे दिया। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जो विकास और प्रगति हमने 3 साल में ग्वालियर चंबल संभाग में किया है, उसका पूर्ण लाभ जनता के आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सभी के मन में सर एक सवाल है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश में? ये तो पार्टी तय करेगी, पहले सरकार बने, उसके बाद पार्टी तय करेगी।